आज हम सॉल्वर पेपर 2018 सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें 51 है। यदि 23,200 भाग 145 बराबर 160 होता है तो 23.2 भाग 1.45 बराबर क्या है पूछा जा रहा है। ठीक, तो सीधी सी बात है, जैसे 145 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 160। वैसे ही इस नंबर से इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बस डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल कैसे हटाते, यहाँ पर है 23.2, डिवाइड का हम ऐसे फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 1.45। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 इसके पीछे लगा दो, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 0 यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो ये काम हम अगले स्टेप में कर देते हैं। 2 3 2, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 0 इसके पीछे, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 1 4 5 के पीछे 1 0। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 2 3 2 0 में 1 4 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, तो यहाँ पर हम 145 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ 1 लिखेंगे और माइनस करेंगे तो 87 बचेगा। यहाँ से 0 लेंगे और 145 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा 876 टाइम में। ठीक है, और ये 0 रहेगा, 8 लिख डाला था। ठीक है, तो भागफल कितना आया 16। ऑप्शन देखो किस में है, 2 में। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, 84% बराबर है। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 4 को देखो। यहाँ पर 1 में इसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकला है, 2 में भी लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकला है ना, और इसका शायद निकलेगा, 3 से दोनों डिवाइड है। ठीक है, लेकिन नहीं निकाला गया है, और ऑप्शन 4 डेसिमल वाला है। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन किस में है, भिन्न में। ठीक है, तो 84% का बटा 100, तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है क्या कहीं पर। तो एक बार इसका हम क्या करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो 2 से पहले देखेंगे, छोटा से छोटा अंक से पहले देखना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 42, और इसका हाफ 2 से कितना हो जाएगा 50। ये ऑप्शन में है तो है। ओके, यहाँ पर ये दोनों 4 से भी है कि नहीं, लेकिन 4 से करोगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो छोटा से छोटा नंबर से दोनों को डिवाइड करने पर जो नंबर मिल रहा है वो ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपया खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपये का लाभ हो। ठीक, 3,000 रुपये का लाभ हो। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 18,200 है, और उसकी मरम्मत पर, ये टीवी की मरम्मत पर और कितना खर्च किया 1,800, तो 1,800 को भी इसी में जोड़ेंगे। ठीक, जितना में खरीदोगे और वो खरीदा हुआ सामान को वापस और कुछ रुपए में बनवाते हो, मरम्मत मतलब बनवाना है ना, रिपेयरिंग करवाना, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, क्रय मूल्य कहलाते हैं। तो जोड़ देंगे 0 0, और ये 10 कैरी 1, ये फिर से 10 कैरी 1, तो कितना हो गया 20,000। क्रय मूल्य कितना हुआ 20,000। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 3,000 रुपये का लाभ हो। ठीक, तो इतना तो उसका खुद का ही रुपया है। अब 3,000 उसको लाभ में बेचना है तो 3,000 इसी में जोड़ कर बेचेगा, है ना, मतलब कितना में बेचेगा 23,000 में। कितना में बेचेगा 23,000 में। ठीक, तो ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य 23,000। ऑप्शन किस में है, 3 में। क्वेश्चन नंबर 54, 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर
4,130 रुपया हो जाएगी। ठीक, तो ये 3,500 रुपया का 6% दर से जो भी ब्याज बना उसके बाद इतना रुपया बन गया। ठीक, तो 3,500 कहलाया मूलधन। ठीक, और 6% दर और 4,130 रुपया मिश्र धन। ठीक, हाँ मिश्र धन कहलाएगा। ठीक, ओके, तो ये मिश्र धन है और ये मूलधन है। तो मिश्र धन और मूलधन दिया है तो क्या पता कर सकते हैं? ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज की वैल्यू हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 4,130 माइनस 3,500। ठीक, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 0, 3 और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 में 5 घटा दो 6, ये 0। तो 630 रुपये क्या बना? ब्याज। तो यहाँ पर पता क्या करना है? देखो समय, क्या पता करना है? समय। यहाँ पूछा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में। तो समय पूछा गया। साधारण ब्याज में समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100। तो ब्याज है 630 गुणा 100 बटे मूलधन 3,500 गुणा दर 6%। ठीक, तो 100 कैंसिल हो जाएगा 35 के 2 जीरो से। ठीक है, ओके, तो ऊपर में बच गया 630 और नीचे में 35 गुणा 6। ठीक है, तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसलिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से उसमें डिवाइड करते हैं 630 भाग 6, 6 कम 6 माइनस करने पर 0, यहाँ से 3, तो 0 टाइम लेंगे और उसके बाद ये 0 को भी पीछे, तो 6 पंचे 30, 105 आया। ठीक है, तो 6 ने इस नंबर को डिवाइड किया 105 बार में और नीचे में क्या बचा है? 35। और 35 से कितना टाइम डिवाइड करेगा? 3 टाइम में। तो ये है 3 वर्ष। 3 क्या? 3 का मतलब है 3 वर्ष से। तो 3 वर्ष ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें सिंपली क्या करना है? ये दिए हुए नंबर में 3 से भाग करना है और बताना है भागफल क्या आएगा। देखो कहीं पर दशमलव नहीं है, मतलब 13 से पूरा डिवाइड है। ठीक है, तो सिंपली लिखना है 76076 डिवाइड 13। ठीक है, तो 13 पंचे 65, 13 छक्के 78 जाएगा। तो 13 पंचे 65, 5 बार पढ़ेंगे, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ से 0। ठीक है, तो 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। ठीक, 8 बार माइनस करेंगे तो 10 में 4 घटा दो 6, इसमें एक कम तो 0 और ये भी 0। अब यहाँ पर क्या बचा? 7। ठीक, फिर 5 टाइम पढ़ेंगे 65, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2 और यहाँ से 6 नीचे। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ठीक, यहाँ आ जाएगा 2। अब ये ऑप्शन मैच करो बी में। क्वेश्चन नंबर 56, 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज है। उभयनिष्ठ गुणज, गुणज का मतलब होता है टेबल, पहाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। मतलब कि ये बोल रहा है एक ऐसा नंबर जो 9 के भी पहाड़ा में आता है और 7 के भी पहाड़ा में आता है। अब वो संख्या कौन सा है नहीं बताया, उसको मान लिया है यहाँ पर a। जैसे हम माना कि वह संख्या 1 से ऐसे बोलते हैं, वैसी वह संख्या क्या है? a है, a मान लिया है। तो ये जो a संख्या है यह 1200 और 1300 के बीच में है। तो वह संख्या अर्थात ये a कौन सी संख्या है बताना है। 1200 से 1300 के बीच में, तो 1200 से 1300 के बीच वाली संख्या है। देखो ये 1100 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन है तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
1200 से 1300, तो ये 1260 शामिल हो जाएगा, 1206 भी शामिल हो जाएगा, 1266, ये तीनों ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ से ये देखना है, देखो यदि ए एक ऐसी संख्या है जो 9 के भी पहाड़ा में आता है और 7 के भी पहाड़ा में आता है, ठीक, तो इन दोनों संख्या से ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। ये नंबर दोनों संख्या से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन अब 2 को लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन 2 ए कहलाएगा कि ऑप्शन 3 ए कहलाएगा कि ऑप्शन 4, या जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये दिए हुए संख्या में, ठीक है, ये दिए हुए संख्या से 9 भी डिवाइड है और 7 भी डिवाइड है ना, तो दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यदि ये दोनों से डिवाइड है तो यही संख्या है, 1260 भाग 9 करते हैं। ठीक है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस कीजिए 3 यहाँ से 6, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 बार माइनस करिए 0, और ये तो 0 बच गया, 140। अब 1260 कौन सी संख्या, 7 से। ठीक है, तो 7 एकम 7, माइनस करने पर 5, यहाँ से 7 अट्ठे 56, तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड है। ठीक, तो वह संख्या कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 देखो, श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या होगी। इसमें पता करना है कि दिया हुआ संख्या, ये दी हुई संख्या किस क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 9 से 13 हो गया, 13 से 17 हो गया, 17 से 21 हो गया, तो सब में 4 4 जुड़ रहा है। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़े 25, 25 में 4 जोड़े 29, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, पता करना है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या जानते हैं, जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, 1 को छोड़कर सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होता है। ठीक, तो 40 से 50 के बीच में देखो कितने अभाज्य संख्या होना चाहिए, बोला था एक ही बस होना चाहिए। तो 40 के बाद क्या आता है, 41, ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद 42 भाज्य है, 43 भी क्या है, अभाज्य है। तो यहाँ तो 2 आ गया। ठीक, और आगे आए या ना आए, उसने सिर्फ 1 पूछा था, तो आगे नहीं बनाएंगे, ऑप्शन 1 नहीं होगा। अब 2 को देखो, 60 से 70 के बीच में देखो, तो 61 अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, 1 मिला है। अब 62 भाज्य हो गया, 63 भाज्य है, 64 भाज्य, 65 भाज्य, 66 भी भाज्य है, 67 अभाज्य है, फिर 68 भाज्य हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखना है, 69 भी भाज्य हो जाएगा, है ना। मतलब 2 तो मिल गया, सिर्फ 1 मिलना चाहिए, तो ऑप्शन 2 भी नहीं है। अब 3 में आ जाओ, 80 से 90 के बीच में, तो 81 भाज्य है, ये तो 82 भाज्य है, 83 अभाज्य है, 1 मिला। फिर 84, 85, 86, 87 ये एक अभाज्य है। ठीक, तो यहाँ पर कितना मिल गया, 2 मिल गया। अच्छा, या और किससे डिवाइड है, क्या 3 से डिवाइड है, ये भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य है। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हुआ ना, तो ये भाज्य है। और 89, हाँ ये अभाज्य होगा, 89 क्या है, अभाज्य है। तो यहाँ पर भी 2 मिल गया, सिर्फ 1 ही मिलना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। चौथा में देखो, 90 से 100 के बीच में, तो 91 भाज्य होगा कि अभाज्य, ये भाज्य है। ठीक, हाँ 13 से डिवाइड है, और किससे डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है। ठीक, तो इसको नहीं लिखेंगे।
और 92 भाज्य 93 भाज्य 94 भाज्य 95 भी भाज्य है, 96 भी भाज्य है, 97 ये अभाज्य है। ठीक, अब 98 भाज्य है और 100 भी क्या है, भाज्य। तो 90 से 100 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या इन्हीं के बीच में है, 90 से 100 के बीच में। तो ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 59, ये दशमलव संख्याओं का योगफल। ठीक है, फिर से ध्यान दो। देखो, सबसे पहले जानना है कि दिए हुए संख्या में कितना संख्या है। यहाँ से 1 2 3 4 4 संख्या है, तो चारों संख्या को क्रम में लिख लो 7.7। अब दशमलव के नीचे दशमलव करो, दशमलव के पहले 7 का 7, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है ना, 2 अंक आगे बढ़ा लेंगे। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव की पहली वाली संख्या को पहले लिखो, बाद वाली संख्या को बाद में लिखो। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 7 है और यहाँ 4 बार 7 है, 1 2 3 और ये 4। ठीक, अब इन संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ 7 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 हासिल 2। तो 7 चौक 28 और 2 30, और दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर हासिल 3, और ये फिर से 7 चौक 28 और 3 31, 31.0247, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 60, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणा 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैदान कैसा है, आयताकार, भूखंड मतलब भूमिखंड या मैदान। ठीक है, तो मैदान के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। तो यहाँ पर तार लगा रहे हैं, मतलब आयत का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। जमीन को हम घेरते हैं तो उसके बाहरी किनारा, वही क्या कहलाता है, परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो ये 2 हो गया। लंबाई कितना है, 100 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। ठीक है, तो 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। तो 180 गुणा 2 करेंगे, 18 दूनी 36, 360। एक बार में 360 मीटर तार लगेगा, एक बार में। ठीक है, और कितने बार बोला है, 3 बार आपको लगाना है तार। ठीक है, तो एक बार में 360 मीटर की तार लगेगा, तो 3 बार लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 गुणा 3, तो 0 6, ठीक है, 6 3 18 या 3 6 18 हासिल 1। ठीक है, 3 3 9 और 1 10, 1080, ऑप्शन बी। 1080 मीटर की ज़रूरत है। 3 चक्कर बोला, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक परिमाप निकालो। अब उसका 3 परिमाप बताना था, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, मतलब कुल दूरी उसने इतना चला है। ठीक, अब वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला बताना है। ठीक, इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, जैसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर। ठीक, मतलब उसको 10 किलोमीटर तक की दूरी चलना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक, तो मान लो कि वह व्यक्ति यहाँ से जब चला तो कुछ दूरी, ठीक है, वह कुछ दूरी बस से जैसे उसने चल लिया 5 किलोमीटर। बस से कितना चल लिया, 5 किलोमीटर। ठीक, अब बस से चलने के बाद उसको आगे गाड़ी नहीं मिला। ठीक है,
तो कोई मोटर सवार मिल गया, मतलब बाइक वाला मिल गया, तो मान लो उसने 2 किलोमीटर और बाइक से चला, 2 किलोमीटर और किससे चला, बाइक से, और बाइक वाला यहाँ कर रुक गया, तो बाकी जो जगह बचा है अब उसे वहाँ पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ तक की दूरी उसे पैदल चलना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर तक का सफ़र हो गया, और 2 किलोमीटर और उसने चल लिया, कि टोटल कितना हो गया, 7, है कि नहीं। अब कितना किलोमीटर बचा है, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, पैदल चल रहा है। ठीक, तो ये 3 को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उसने जो बस के द्वारा तय की गई दूरी है, उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी और मोटरसाइकिल से तय की गई दूरी दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़कर ये 10 में हम घटा देंगे, तो मिल गया 3 किलोमीटर जो उसने पैदल चला है। सेम कॉन्सेप्ट पर यही है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर कुल दूरी 10 है, वैसे यहाँ पर ये है, और स्कूटर से चलने वाली दूरी जैसे ये है वैसे ही इसको मान लो, और साइकिल से चलने वाली दूरी ये है, वैसे ही ये दूरी को मान लो। ठीक, तो सिंपली क्या करना है, कितना दूरी बचा था जिसे उसने पैदल चला वह पता करने के लिए ये स्कूटर के द्वारा चली गई दूरी और साइकिल के द्वारा चली गई दूरी को जोड़ दो और वापस इसमें घटा दो, तो जो दूरी बचा है उसी दूरी को वह पैदल चला है। ठीक है, आ गए समझ में। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 47 सही 1/2, उसकी कुल दूरी है 47 सही 1/2। ठीक है, यह उसकी कुल दूरी है, और इसके द्वारा चली गई दूरी कितना था, स्कूटर से 8 सही 5/6, 8 सही 5/6 प्लस 29 सही 1/3। अच्छा, ये पहले आएगा, कोई बात नहीं। 29 सही 1/3 है, प्लस 8 सही 8 सही 5/6। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 29 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 9 तिया 27 हासिल 2 आ जाएगा, और 2 3 दूनी 6 और 2 8, और एक जोड़ेंगे तो 88/3 प्लस 6 8 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53/6। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 6। 3 से इसमें भाग करो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 16 हासिल 1, 16 और 1 17, 176। यहाँ से प्लस 6 से 6 में भाग करो कितना आएगा, 1 का 53 से मल्टीप्लाई 53 ही होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 176 और 53 को, तो 9 12 कैरी 1 229/6। तो ये 229/6 ये स्कूटर और साइकिल दोनों को मिलाकर चली गई दूरी है। ठीक है, तो इसी दूरी को हम माइनस कर देंगे इसके कुल दूरी से, जितना उसने सब मिलाकर चला था। ठीक, तो ये मिश्र भिन्न में है, इसको भी अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। 2 का पहाड़ा 7 बार 14 हासिल 1, 2 का पहाड़ा 4 बार 8 और 1 9, और इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 95। तो 95/2, तो इसको माइनस करेंगे 95/2 से। तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 2 से इसमें डिवाइड करो 3, और 95 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 से 15 कैरी 1, और 3 9 जा 27 और 1 28, 285 माइनस का माइनस। ठीक, 6 के टेबल में 6 1 टाइम में, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 229 ही होगा। ठीक है, 285 माइनस 229 करेंगे, तो 15 में 9 माइनस 6, 7 में 2 माइनस 5, और ये 0, तो 56/6। ठीक, अब लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है इसका, है ना। दोनों किससे डिवाइड है, 2 से,
तो 2 से नीचे वाली नंबर 3 टाइम में, और ऊपर वाली नंबर कितने टाइम में हो जाएगा? 28 टाइम में। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं 28/3 मिश्र भिन्न में है। किस में है? मिश्र भिन्न में। तो आंसर अब हम निकालेंगे मिश्र भिन्न में। ठीक, तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं? 9 बार। ठीक है, 3 9 27, 9 बार पूरा पढ़ेंगे। तो 28 में 27 घटाएंगे, 1 बचेगा, और 3 का 3। ठीक है, हाँ, तो 9 सही 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन नंबर 62, 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष अथवा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 पुरुष या 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? देखो, या तो आपको पुरुष को औरतों में चेंज करना पड़ेगा या पुरुष को औरतों में। ठीक, तो यहाँ से यदि आप पुरुष के जगह औरतों की संख्या को लेना चाहते हो तो यहाँ से औरत की संख्या को लेना है, और औरतों के द्वारा जो 21 दिनों तक कार्य किया जा रहा है वो लेना है। ठीक, तो मान लो मैं औरतों की संख्या लेने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से 15 औरतों के द्वारा 21 दिनों तक की कुल कार्य की मात्रा मैं पता करूँगा। तो 15 गुणा 21 ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक, तो अब क्या करना है? यहाँ पर पुरुष है कि नहीं? तो पुरुष 6 पुरुष के बराबर में कितने औरत होंगे ये आपको पता करना है। ठीक, ये तो ऑलरेडी औरत में है, यहाँ पर आपने औरत लिया है, तो यहाँ पर जो पुरुष है उसके बदले कितने औरत आएंगे आपको पता करना पड़ेगा। तो वह पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक पुरुष के बराबर में कितना औरत होता है, तब तक आप नहीं बता पाओगे कि 6 पुरुष के बराबर में कितने औरत होंगे। ठीक, तो देखो कैसे पता करते हैं। जैसे 12 पुरुष अथवा 15 औरतें 21 दिन में कोई कार्य को करते हैं, तो एक पुरुष के बराबर होंगे 15/12। ठीक, एक पुरुष के बराबर कितने औरतें हो जाएंगे? 15/12। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालो। एक पुरुष के बराबर कितना होगा यह पता करना है, तो पुरुषों की संख्या से औरतों की संख्या में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे, ये आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 4। तो एक पुरुष के बराबर 5/4 औरतें। ठीक, अब यहाँ पर जो पुरुष है उसे औरत में चेंज करने के लिए इसी नंबर के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ठीक, तो 5/4 है, एक पुरुष के बराबर 5/4 औरत, तो 6 पुरुष के बराबर कितना? तो 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 छक्का 30 और नीचे में आ जाएगा 4। इसका लोवेस्ट फॉर्म निकाल दो। अच्छा रुको अभी और बचा है, हाँ निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। चलो, दोनों किससे डिवाइड है? 2 से। तो 2 से 30 15 बार में, और 2 से 4 2 बार में। ठीक, तो 6 पुरुष के बराबर 15/2 औरतें हुए, 15/2 औरतें। और इस तरफ जो 10 दे रखा है ये तो पहले से ही औरत है, तो ये भी औरत है और ये भी औरत है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इसी को कैसे लिखना है? +10 इस पार लिखो या पहले लिख दो। अब इसी को सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2 का टेबल 2 और 10 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जैसे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करते हो, सेम वैसे इसको हल किया जाता है। तो 2 का टेबल 10 टाइम 20, अब 20 में 15 ऐड करो 35, ऊपर में कितना आ गया? 35 और नीचे में 2, तो नीचे की नंबर जो 2 है उसे हम ऊपर रख लेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक, और अब इसे हम सॉल्व करेंगे।
आप लोग यहाँ पर याद मत करना कि 15 गुणा 21 और इसको ऐसे बनाकर ऊपर में 2, समझना है इसे। नहीं समझ में आया है तो और वीडियो को देखना, ठीक है। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक पुरुष के बराबर कितने औरतें। तो पता चल गया 5/4 औरत, ठीक। तो यहाँ पर 6 पुरुष हैं, तो 6 का वापस इसी के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 6 पुरुष बराबर हो जाएगा 30/4। इसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा 15/2। और यहाँ पर 10 औरत और है तो उसी को जोड़ देंगे तो 35/2 हो जाएगा। अब 35/2 में 2 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 3 से ये भी डिवाइड है, नहीं 5 से है, 5 से ये भी डिवाइड है और 5 से ये भी। 5 से ये 3 बार में और ये 7 बार में। अब 7 से 21 डिवाइड है 3 बार में, ठीक। तो ऊपर में 3 गुणा 3 गुणा 2 बचा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दिनों में। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 63। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा। देखो जो मछली पालने के लिए टैंक बनाया है ना, उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, ठीक। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं। तो घन हुआ कि घनाभ, घनाभ। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखा है, तो घनाभ का क्या निकालोगे, आयतन। घनाभ का क्या निकालोगे, आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ से निकल जाएगा घनाभ का आयतन, ठीक। तो 0 को छोड़ो, 5 छक्का 30, ठीक। 1 0 और छोड़ दिया मैंने, चलो लिख लेता हूँ। अब 3 और 4 बस का मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 12। कितना आया, 12। 1 2 3, 3 0 छोड़ा, उसका मैंने 3 0 लिख लिया। पहले इसका 1 0 लिखता हूँ और 3 0 मैंने छोड़ा है, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1,20,000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इतना लीटर उसमें क्या आ जाएगा, पानी, ठीक है। इतना लीटर उसमें क्या आएगा, पानी, घन सेंटीमीटर में। लेकिन इतना लीटर में से कितना इतना घन सेंटीमीटर में से कितना लीटर पानी भराया है, 50 लीटर पानी भराया है। कितना भराया है, 50 लीटर पानी भराया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ जो सब मिस्टेक करेंगे, देखो यहाँ पर जो टैंक है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में है और यहाँ पर पूछ रहा है लीटर में, ठीक। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर को आपको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये पानी भरा है तो इसको सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, मिलीमीटर मानेंगे, ठीक है। मिलीलीटर मानेंगे, ml, मिलीलीटर मानेंगे, ठीक है। इतना मिलीलीटर पानी भरा है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए कितना मिलीलीटर होता है तब 1 लीटर बनता है। जैसे तेल लेते हैं, डीजल, पेट्रोल, हाँ 1000, कितना होता है, 1000। तो 1000 से इसमें भाग कर देंगे, लीटर में चेंज हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो टोटल उसमें 120 लीटर पानी भरा आता है। लेकिन 120 लीटर में से कितना लीटर पानी भराया है, सिर्फ 50 लीटर पानी भराया है। तो इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा।
120 लीटर पूरा भरा आता है लेकिन भराया नहीं है। कितना भराया है? 50 लीटर। तो कितना खाली जगह बचा है? माइनस कर लो, 0। 12 में 5 घटा दो, 7। 70 लीटर पानी अभी और भराएगा, यही खाली भाग है। तो 70 लीटर पानी और भराएगा, ऑप्शन 3।